हालांकि अभी तक हम ये चर्चा करते आ रहे थे कि छोटा मैदान है, एडवांटेज बल्लेबाज के पास रहेगा, लेकिन जिस तरीके से हवा का झोंका आज बहुत तेज चलती हुई दिख रही है, इतने तेज हवा में सामने शॉट खेलना इजी नहीं होगा। ऊपर से गेंदबाज की गति जो है वो अगर 120 डालेंगे तो वो 140 में कन्वर्ट होकर जाएगा, तो कहीं ना कहीं आज दिक्कत आने वाली है। पर मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर हवा चलती रही तो फिर वो 35 से 40 रन 5 ओवर में काफी होंगे। प्रवीण आए बल्लेबाजी के लिए, सिंगल मिला है और इस सिंगल के लेग बाई तो रन मिलेगा नहीं, क्योंकि लेग बाई के रन है नहीं, तो डॉट डिलीवरी। काफी अच्छा गेंदबाजी करते हुए सनम, इस बार भी बिल्कुल स्टंप्स लाइन पे गेंदबाजी। वो पहला गेंद पे अगर नजर डाले बिल्कुल स्टंप्स लाइन पे था, जहां पे रोहित शर्मा को चलता किया, और अभी भी देखे तो उसके बाद दो गेंद, दोनों गेंदों को पैड पे ही रखा है, एकदम स्टंप्स लाइन को पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं सनम। इस बार सामने फ्लैट फास्ट फ्यूरियस, यूज 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 द मैक्सिमम, व्हाट अ शॉट, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक। हवा के विरुद्ध इतना ताकतवर स्ट्रोक खेलना आसान है नहीं, लेकिन छोटा मैदान है, रिस्क लेंगे और रिस्क लेंगे तभी तो रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त छक्का लगाया है प्रवीण। एक बार पुनः स्ट्राइक पे, वो पाव पे गेंद फ्लिक किया, गेंद फलक में, जान हलक में, मिल जाएगा, सिक्सर, 6 रन। ये लगा एमसीएल का सुपर सिक्सर। दर्शक अगर एक हाथ से कैच पकड़ते हैं मैदान के बाहर तो आपको जीएस स्पोर्ट्स की तरफ से एक टी शर्ट दिया जाएगा। पहला मुकाबला बहुत अच्छा गेंदबाजी चल रहा था, लेकिन इस दो गेंदों पे प्रवीण ने अच्छा खासा हाल लिया, इस वजह से कि अब हवा थोड़ा सा रुकी है। खूबसूरत, उस दो छक्के को भूल जाइए इस शॉट में, बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद को निकाल दिया एक्स्ट्रा कवर के बाहर, 4 रन। आखिरी 3 गेंदों पे 3 बाउंड्री तलाश लिया है, 2 छक्का 1 चौका, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है कुल 16 पे प्रवीण। पहला ओवर लेकर आए सनम, ये कहते हुए आए कि सनम तेरी कसम आज विकेट लेंगे हम, लेकिन प्रवीण आए तो सनम तेरी कसम आज अपने बल्ले का दिखाएंगे दम। आखिरी 3 गेंदों पे बटोरे कुल 16 रन। एक ओवर के बाद 16, 1 विकेट के नुकसान पे छपरा। आज छपरा से काला डॉन लगातार यूट्यूब में बने हुए हैं, प्यार साझा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत एक्टिव रहते हैं मिथिलेश कुमार उर्फ काला डॉन। और आज सिवान छपरा के काफ़ी सारे फैंस, काफ़ी सारे सपोर्टर इस वक्त tenniscricket.in के माध्यम से लाइव में जुड़े हुए हैं। इस बीच फुल टॉस गेंद फ्लिक के अंदाज में खेल दिया, जड़ दिया छक्का। ओवर की शुरुआत 6 के साथ रुस्तम गेंदबाजी करने के लिए आए और पहली ही बॉल पे खूबसूरत अंदाज में छक्का लगाया है।
रुस्तम अब्दुल कादिर के नाम से है ना? अब्दुल कादिर। रुस्तम पहला बॉल छक्का लगा था, उसके बाद हल्का सा बाहर की तरफ कटर करने का कोशिश और कामयाब भी हुए। जब जब हवा तेज चलेगी तब तब बल्लेबाज को दिक्कत होगा, लेकिन जैसे ही हवा धीमी हो रही है बल्लेबाज को मदद मिल रहा है। ये देखिए स्लोअर गेंद, विकेट कीपर से थोड़ा सा चूक हुआ जिसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाज, चहलकदमी करते हुए सिंगल चुरा लिया और इस सिंगल की मदद से टीम का रन संख्या बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। लॉस ऑफ 1 MCL मॉनसून कप। और ये देखिए पहले ही जगह बना लिया था, जगह बनाकर गेंद को भेज दिया तारामंडल में, खूबसूरत अंदाज में ये एक और लगा MCL सुपर सिक्सर। प्रवीण के बल्ले से अब रन नहीं आग के गोले बरस रहे हो, उस तरीके से ये मानो भूखे नजर आ रहे हैं, रन के भूखे। कल हमने देखा था गोपालगंज की तरफ से वाजिद हुसैन को, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी किया, 20 बॉल में 51, उसके बाद 10 बॉल में, उसके बाद 14 बॉल में 49, फुल टॉस, सामने कोई फील्डर है नहीं, 30 यार्ड सर्कल के अंदर थे, मिड ऑफ का फील्डर सर्कल के अंदर, मगर होते भी तो क्या फर्क पड़ता, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर ये लगा एक और सिक्सर। प्रवीण ऑन अ फायर, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रवीण। इसी छक्के की मदद से टीम का रन संख्या बहुत तेजी के साथ भागता हुआ 35-35। क्या बैटिंग चल रहा है। वो थोड़ा सा इस पे भी वो बड़ा स्ट्रोक का मंसूबा बनाया था, लेकिन करेक्शन नहीं, डॉट डिलीवरी के साथ ओवर हुआ मुकम्मल। 2 के बाद 35 पे 1 टीम छपड़ा। अब थोड़ा यहां से स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कैप्टन मनीष गिरी को, क्योंकि एक एक ओवर एक गेंदबाज से डलवाने हैं। वो किस गेंदबाज के साथ अब जाएंगे, बॉलिंग लिमिट एक एक ओवर एक एक बॉलर का है, लेकिन जाएंगे अब किसके साथ। काफी तेज हवा चलती हुई, कल मॉनसून कप में हम लोग देखा था कि काफी तेज बारिश हुई, आज बारिश नहीं है लेकिन हवा काफी तेज चल रही है। मौसम मगर दोनों दिन बहुत बेहतर अगर गर्मी के लिहाज से बात किया जाए, क्योंकि उतनी गर्मी कल भी नहीं थी, उतनी गर्मी आज भी नहीं है, लेकिन कल बारिश हुई थी, आज तेज हवा चल रही है। गेंदबाजी करने के लिए अब परिवर्तन के तौर पे तीसरा ओवर लेकर आए हैं एहसान। सामने स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज धीरज, 3 गेंदों का सामना किया है धीरज, एक छक्का लगाया है, छोटे कद के खिलाड़ी है धीरज। कल हम लोग वाजिद हुसैन को तलाशने में कामयाब हुए, आज प्रवीण वो एक थ्रुप का इक्का बनकर निकल रहे हैं। नया ओवर, ओवर नंबर 3, टॉप एज, लेकिन क्या कोई फील्डर है, होते भी तो क्या फर्क पड़ता, क्योंकि ये MCL का सुपर सिक्सर है। धीरज हो या प्रवीण, गेंदबाज सामने हो, कोई सिर्फ छक्कों में डील कर रहे हैं। धीरज के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का, 4 गेंदों से 12 रन बनाकर खेल रहे हैं धीरज, 8 गेंदों से 28 रन बनाकर खेल रहे हैं प्रवीण कुमार सिंह। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। पहला बॉल पे सफलता मिला था सिवान के टीम को रोहित के रूप में, लेकिन उसके बाद वो गेंदबाज हावी होते हुए नहीं दिखे, बल्लेबाज हावी हुए हैं सिवान के ऊपर। पांव पे गेंद, सामने फील्डर लॉन्ग ऑन पे रवि शर्मा पकड़ा, कैच मिल गया, सफलता।
कमाल का यहां पर कैच रवि शर्मा के द्वारा, पूरी तरीके से निगाहें जमा कर रखा और पकड़ा कैच। अब जाना पड़ेगा वापस धीरज को, वापस धीरज के रूप में छपड़ा को लगने वाला यह दूसरा झटका। जो मोमेंटम छपड़ा की तरफ जा रहा था, विकेट की तलाश थी सिवान को, लेकिन आखिरकार विकेट एहसान आए, एहसान विकेट चटकाए। ब्रिलियंट कैच बाय रवि शर्मा। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं नाहिद अख्तर, नाहिद खान। 41 के स्कोर पे ये दूसरा झटका लगा है टीम छपड़ा को। प्रवीण 28 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 रन बनाकर वापस लौटे धीरज। एहसान पहला बॉल छक्का लगा जरूर, लेकिन दूसरी गेंदों पर उन्होंने अपना मनोबल बिल्कुल नहीं खोया, अपने काबिलियत को समझा, अपने आप को कॉन्फिडेंट हुए कि नहीं एक छक्का लगा है लेकिन हम विकेट चटका सकते हैं, और यहां विकेट चटकाया। और सेट बैटर का विकेट, जो साझेदारी रन बना रहा है उस साझेदारी को अगर आप तोड़ते हैं तो निश्चित तौर पे आप मोमेंटम ब्रेक दे रहे हैं। मोमेंटम ब्रेक का मतलब हुआ कि आप गेम के रुख को बदल रहे हैं। इस विकेट से कितना रुख बदलेगा, सिवान की टीम कितना परिवर्तन करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल नाहिद खान, और ये रनआउट का खतरा, और ये क्या कर दिया आपने, आप बैल मुझे मार। ओ भाई साहब, ये हुआ क्या? वो पहले तो धीरज चले गए और अब प्रवीण रनआउट के रूप में एक रन के लिए इतनी बड़ी विकेट को गंवाकर वापस जा रहे हैं। वो अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। मगर एक सेट बैटर का विकेट इस तरीके से रनआउट जाना, ये बिल्कुल वो टीम एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो नाखुश होंगे, नाखुश होंगे। एहसान है तो सिवान कमबैक करेगा। एहसान सिवान का जान, बैक टू बैक विकेट। पहले धीरज को आउट किया, उसके बाद अब सेट बैटर वापस गए हैं। जीतू आए नए बल्लेबाज, 2 गेंदों पे 2 विकेट, 2 नए बैटर मैदान पे। अभी 2 सेट बैटर थे, अब 2 नए बैटर है। बस ये ऊपर गई है, दूर नहीं। नीचे मनीष गिरी नहीं करेंगे कोई गलती और मिल जाएगा विकेट। क्या बात है एहसान, यू आर टैलेंट, यू आर लड़का। जहां टीम की परिस्थितियां वो नाजुक होती हुई दिख रही थी, वहां एहसान आकर वो 2 सफलता ले गए। ओवर से आ गया है कुल 3 सफलता। पहला बॉल छक्का लगने के बाद भी वो कहीं से नहीं घबराया, विकेट चटकाया, फिर एक रनआउट आया, फिर विकेट चटकाया। 3 गेंदों पे लगातार 3 विकेट। तू चल मैं आया, मेरा टीम छपड़ा। जब तक धीरज और प्रवीण थे ऐसा लग रहा था कि एक विशाल सा टोटल होने जा रहा है, लेकिन जैसे ही विकेट गिरा धीरज का, वो प्रवीण भी कहे कि मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं वापस। और नए बैटर अपना जर्सी नंबर एक बार दिखा देंगे कमेंट्री बॉक्स की तरफ। बादल, नए बल्लेबाज बादल यादव। लेकिन एहसान अपने 5वीं गेंद को लेकर चलेंगे। बाउंसर करने का कोशिश था, पुल किया है, टॉपेज है और हवा का झोंका, जिस वजह से मिल जाएगी मदद, मिल जाएगा छक्का। बादल आए, बादल छाए, और बादल आने के साथ छक्का लगाकर ये संदेश दिया है कि हम अभी तैयार हैं। थोड़ा आवाज कम करिए। हेलो ऑपरेटर, आवाज बहुत फट रहा है। मॉनिटर का हेलो। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। हेलो हेलो, चेक छोड़ दीजिए।
ओवर की हुई समाप्ति 3 के बाद 48 पे 4। टीम छपरा रन खराब है नहीं, क्योंकि जो भी बल्लेबाज आए हैं वो बड़े हिट लगाए। प्रवीण 28 रन बनाए, 12 रन धीरज बनाए, और अब बादल थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 48 पे 4। जो नेक्स्ट मैच होना है, दोनों टीम अपना ड्रेस लेकर जाएंगे और टीम लिस्ट ग्रुप में आ चुका है, तो हम चाहेंगे कि आप जर्सी पहनकर मैनुअली हमें जर्सी नंबर के साथ भी प्लेइंग 11 सबमिट करें। नए गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी करने के लिए अब्दुल कादिर लेफ्ट आर्म ओवर द गेंदबाजी करते हुए कांटा चेंज करती हुई बॉल स्वीप करने का प्रयास था जीतू के द्वारा, कोई संपर्क नहीं। गेंद कीपर के दस्तानों में, एक बार पुनः फिर से तैयार होते हुए गेंदबाज अब राउंड द गेंदबाजी करने का ओवर द गेंदबाजी करने का प्लान किया, लेकिन इस बीच खूबसूरत तरीके से स्क्वायर कट कर दिया है। पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन निकलता होगा। अंपायर वेद प्रकाश अपने एक्शन में चौके का इशारा देते हुए, और इस चौके की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 52, 4 विकेट के नुकसान पे। राउंड द गेंदबाजी लेकर वो ओवर की जब शुरुआत किए थे, पहला बॉल बहुत अच्छा रहा, वो स्लोवर के साथ कटर का इस्तेमाल किया था, बाहर निकलती हुई गेंद, वहां पे कोई रन नहीं। और यहां पे अगर देखा जाए तो जैसे वो ओवर द गेंदबाजी करने आए, पॉइंट का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था, जिसका फायदा मिला जीतू को और चौका जरा। अब देखा जाए तो पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ये 3 खिलाड़ी जमा दिया है ऑफ साइड में बाउंड्री लाइन पे, लेकिन इस बीच इनसाइड एज, किस्मत का साथ मिलता होगा, कोई रन नहीं, बाल बचे जीतू। डॉट डिलीवरी 52 पे 4। फुल टॉस, फुल पैसा वसूल वाला शॉट, जड़ दिया छक्का, जीतू का बल्ला, माशाअल्लाह। और देखिए छोटे बच्चे भी, दर्शक भी कोशिश कर रहे हैं कि एक हाथ से कैच चपके, ताकि एक जीएस स्पोर्ट्स का टी शर्ट हम ले पाए। प्रयास करते रहिए, और मुझे लगता है कि अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो सफलता भी जरूर मिलेगी। स्लोअर गेंद, बैठक शॉट, घुटना टेक, छक्का देख, जीतू दिल को जीतते हुए, जीतू अपने फैंस को जीत दिलाने के लिए लड़ते हुए, जीतू अपनी जिद को पूरा करने के लिए लड़ते हुए, कमाल की बल्लेबाजी। पहला बॉल डॉट था, उसके बाद चौका, फिर बैक टू बैक 6। 64 पे 4। चौथा ही ओवर है, 64 रन बन चुका है। लीग स्टेज में आपको 2 मैच खेलने हैं। इस बीच एक और बार अक्रॉस द लाइन, बल्ला तेज घुमाया है, डीप स्क्वायर लेग में पीछे खिलाड़ी मौजूद है, वो जब तक पहुंचते दोनों बल्लेबाज सिंगल आसानी के साथ पूरा करेंगे, और सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे जीतू। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 65 पे 4, टीम छपरा। चार ओवर 65 रन। नए गेंदबाज के रूप में अब आ रहे हैं रवि शर्मा। आखिरी ओवर रवि शर्मा के हाथों में। लेदर बॉल के बहुत ही डेंजरस ऑलराउंडर है रवि शर्मा। आखिरी ओवर कप्तान मनीष गिरी ने रवि शर्मा के हाथों में सौंपा है। बल्लेबाजी लाइनअप सिवान पे अगर नजर डालें, अरमान खान, फहीम अनवर, मनीष गिरी, रिहान आफ्ताब, बबलू, लाइनअप तो है। पांव पे गेंद, आप अगर गेंद करेंगे पैर पे तो गेंद जाएगी सैर पे। टांग दिया गेंद को हवा में, भेज दिया छक्के के लिए। ये लगा एमसीएल सुपर सिक्सर। क्या बात है छपड़ा। देखिए किस किस जिलों में कितना टैलेंट है, किस किस जिलों में कितने प्लेयर्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट से मिल रहा है। वो अजीबो गरीब एक्शन, मलिंगा के एक्शन में लगभग गेंदबाजी कर रहे हैं, और यहां हुआ है विकेट कीपर से गलती। वाइड, और वाइड के साथ में ये 4 रन और।
इस बार भी गेंद फलक में, इस बार भी छक्के की मोहर लगी है। जीतू अपने तेवर में, जीतू अपने रंग में, जीतू अपने पावरफुल शॉट के साथ एक और जड़ा है सिक्सर। 6 रन। एक और बार बच्चे जो दर्शक थे प्रयास किए थे एक हाथ से कैच पकड़ने का, प्रयास करते रहिए। टॉपेज लगी है, इस बार फहीम अनवर नहीं, अरमान खान पहुंचेंगे। पकड़ा कैच और मिल गई सफलता। लौटेंगे वापस आउट होकर जीतू। और ये सिर्फ दर्शक के लिए ही नहीं, अगर कोई भी खिलाड़ी मैदान के अंदर एक हाथ से कैच लपकते हैं तो उन्हें भी जीएस स्पोर्ट्स की तरफ से एक टी शर्ट दिया जाएगा। तीन गेंदों का और खेल बचा हुआ है पहली पारी से। छपड़ा का स्कोर जा पहुंचा है 82, 5 विकेट के नुकसान पे। 3 बल्लेबाजों ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की। प्रवीण, धीरज, जीतू अपनी टीम के लिए ढेर सारे रन बनाए। नए बल्लेबाज अब आए हैं मैदान पे। गोलू आरडीएक्स, गोलू आरडीएक्स बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 7 पे। व्हाइट बॉल का इशारा आता होगा। एक अतिरिक्त रन, इसी अतिरिक्त रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 83, 5 विकेट के नुकसान पे। पारी का ये अंतिम ओवर चलता होगा, अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी है। इस आखिरी ओवर में देखना होगा कि बचे हुए 3 गेंदों से कितने रन और एग्जीक्यूट करते हैं। एक और बार क्या ये वाइड होगी या नहीं देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इस बीच 1 रन भाग तो लिया है। जी हाँ, एक और वाइड तो अतिरिक्त के 2 रन और जोड़ेंगे और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर में इजाफा। 85 पे 5। हाथों छपरा टीम के खिलाड़ी से इस वक्त परिचय प्राप्त करते हुए काटी प्रखंड प्रमुख श्री कृपा शंकर शाही जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार कि आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला है एमसीएल के लिए, युवा टैलेंट के लिए। ये अभी सिवान के प्लेयर्स आपको कम इसलिए नजर आ रहे हैं कि एक बड़ा सा टोटल है जिसके लिए स्ट्रेटेजी सेट हो रहा है डगआउट में। प्लान चल रहा है कि किस तरीके से 93 को हमें पार करना है। थैंक यू ऑल प्लेयर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी। हम लोग चलेंगे सीधा मुख्य मंच की तरफ, फिर वहीं से 2 शब्द हम लेना चाहेंगे अपने प्रखंड प्रमुख श्री कृपा शंकर साई जी का।
तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांटी प्रखंड प्रमुख श्री कृपा शंकर साई जी। जिस तरीके से आप भी एक युवा ही नज़र आ रहे हैं, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल भी MCL फर्स्ट जो हुआ था नाइट में, उस समय भी आप हम लोगों का हिस्सा बने थे, हम लोग का हौसला अफजाई किए थे। इस बार मॉनसून कप जो बारिश होने के बाद भी मैच होता रहेगा, बारिश अगर चलती रही तो मैच होता रहेगा, मॉनसून कप का ये मतलब हुआ। तो जिस तरीके से ये वापस इन लोगों ने आयोजन किया है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? और ये जो हमारा ग्राउंड है, हम लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि सीजन 2 जब हम लोग कराएंगे तो कुछ बड़ा ग्राउंड मिलेगा। तो ये MCL का सीजन 2 नहीं है, ये मॉनसून का सीजन फर्स्ट है। तो MCL का सीजन 2 कराने के लिए हम लोगों को एक बड़ा ग्राउंड चाहिए जिसमें हम लोग अच्छे से मैनेजमेंट कर पाए और बिहार लेवल ही नहीं बल्कि इंडिया लेवल का मैच करा पाए। तो उसके लिए क्या कुछ कमिटमेंट रहेगा और कितना समय और लग सकता है, ये सारी चीज़ों को जरूर आप रखें। मैं बहुत धन्यवाद। पहले तो आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि इस मौसम में भी लोगों को जो है आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। यहाँ पे लोग यह क्रिकेट का रोमांच महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ पे आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और उनकी कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि यह ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पे हम तो पहले भी कहे हैं और आज भी कह ही रहे हैं कि सरपंच साहब हैं, खुर्शीद भाई हैं, सब लोग मिलके इसको जो है थोड़ा सा जो कमी बना हुआ है उसको बढ़ा के इसको ग्राउंड को इस प्रकार बना दिया जाए कि सभी मानकों पे खरा उतरे और यहाँ पे टूर्नामेंट का आयोजन जो है उसमें हो सके। उसमें जो भी वित्तीय सहायता होती है, सरकारी सहायता होती है, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं और हम उसके लिए पूरी तरीके से अपनी बातों पे अटल। रहा बात फिर से आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे कराते हैं। यह मतलब कहीं ना कहीं यह जो जगह है वो एक्सटीरियर पड़ जाता है, मतलब इतना बड़ा आयोजन यहाँ हो सकता है ये सोच से परे था। उसके बावजूद ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं आप लोगों का यह इच्छा शक्ति है जिसके कारण यहाँ होता है। और निश्चित तौर पे हम आने वाले भविष्य में यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आयोजनों की कामना करते हैं कि यहाँ बेहतर से बेहतर आयोजन हो। और ख़ास करके जब ऐसा एक दौर आया है जब लोग मोबाइल में ही खेलना पसंद करते हैं और शरीर की जो गुणवत्ता है, जो शरीर में जो स्फूर्ति शक्ति होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनमें कमी आ रही है। स्पोर्ट्स से जो उनका लगाव घट रहा है, ऑनलाइन स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उस कारण से जो है उनमें जो फिज़िकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो नहीं है। तो हम कामना करते हैं कि इस प्रकार के आयोजन से उनमें जो है अभिरुचि बढ़ेगी, उनकी इच्छा बढ़ेगी, वो इन प्रत्यक्ष खेलों में जो है ज़्यादा भाग लेने का प्रयास करेंगे। और यही मेरी शुभकामना है आने वाले जनरेशन को। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग ऐसे आयोजन और ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो लोगों में है व्यापक तौर पे इसका प्रचार प्रसार हो सके। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। हम चाहेंगे आप भी ऐसे ही आते रहिए और हम सबके हौसले में अफजाई दिलाते रहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से लौटेंगे सीधा मैच की तरफ। हेलो हेलो भाई, गेन कम करिए, गेन गेन ऑपरेटर ऑपरेटर गेन बहुत ज़्यादा है। हेलो ऑपरेटर, साउंड ऑपरेटर, गेन बहुत ज़्यादा है, गेन कम करे। चलिए 93 के जवाब में सलामी जोड़ी के रूप में फहीम अनवर साथ में शुभम लेफ्टी। पहला ओवर डालेंगे रोहित शर्मा। फर्स्ट बॉल, हियर वी गो। बाउंसर करने का प्रयास,
गेंद को पुल किया, गेंद को गुल किया। फहीम अनवर अपना दिखाया तेवर, जड़ दिया छक्का। क्या बात है। जब रोहित शर्मा पहला बॉल फेस कर रहे थे तो विकेट अपना दे दिया, जब गेंदबाजी कर रहे हैं तो छक्का दे दिया। क्या रोहित शर्मा ये कह रहे हैं कि मेरा आगाज खराब है मगर अंजाम बेहतर है? क्योंकि पहली पारी में जब टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो विकेट जाने के बाद बहुत ढेर सारे रन्स बनाए, 92 रन बनाए, 93 का टोटल सेट किया, जिसके जवाब में फहीम अनवर पहला बॉल 6 रन। बहुत ही डेंजरस बैटर है फहीम अनवर, खास तौर में लेदर बॉल से सुर्खियों में रहते हैं फहीम अनवर। सफल करते हुए आगे की तरफ गए, रिव्यू का इस्तेमाल किया है सिवान की टीम, वाइड के लिए रिव्यू का इस्तेमाल किया है। ऑनफील्ड अंपायर का मानना है कि ये फेयर डिलीवरी है, लेकिन फहीम अनवर नाखुश है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये वाइड होनी चाहिए, मगर टीवी अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा। आइए टीवी अंपायर के फैसले का करते हैं इंतजार। तीसरी अदालत की दरवाजा जरूर खटखटाई गई है, लेकिन वहां से कौन सा फैसला आता है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है एमसीएल मॉनसून कप में। इट्स अ वाइट बॉल, रिव्यू सक्सेसफुल। फहीम अनवर का रिव्यू सक्सेसफुल हुआ। बिलाल अनवर अंपायर के अगेंस्ट, ये फहीम अनवर का रिव्यू था, अनवर साहब के अगेंस्ट अनवर साहब। स्लॉट में टांग दिया गेंद को, लॉन्ग ऑन के ऊपर से पार कर दिया पार्किंग लॉट में। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। फील्डर जाओ, कोसों दूर से गेंद उठाकर लाओ, ना मिले तो बगल में काटी है, जाकर गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाओ। क्या छक्का जरा है ओ भाई साहब। रोहित शर्मा जैसे गेंदबाज को वो फहीम अनवर ने आरे हाथों ले लिया है पहले ही ओवर से, और पहले ही ओवर की पहली बॉल से। और क्यों ना, क्योंकि हर एक बॉल पे आपको अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि 30 गेंदों में 93 बनाने हैं। ओह क्या बात है, ये शॉट भी दम के साथ दमदार है। दो युवा टैलेंट का ये बीच मैदान पे चल रहा वार है। शुभम लेफ्टी, और शुभम लेफ्टी मुझे याद है कि इस मैदान पे पिछले साल इन्होंने भी बहुत बेहतरीन पारी खेला था। और इस बार ये गई है फाइन लेग के ऊपर से। तेवर में नजर आ रहे हैं अपने दोनों बैटर। एक और सिक्स निकलता हुआ, ये लगा एमसीएल सुपर सिक्सर। भैया साउंड ऑपरेटर गेन को कम कर दे, साउंड ऑपरेटर गेन बहुत ज्यादा है, गेन कम कर दे, गेन। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो, हल्का सा बढ़ा दीजिए। इस बार टॉप एज नीचे, विकेट कीपर गोलू आरडीएक्स नहीं करेंगे कोई गलती, और इस तरीके से सफलता। बहुत ज्यादा कम हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। हेलो 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 चेक, ओके। फहीम नॉन स्ट्राइक एंड पे, जिन्होंने भी 2 छक्के लगाए, 2 छक्के शुभम लेफ्टी भी लगाए जो आउट होकर वापस लौट रहे हैं। और अब बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 पे अरमान खान। शुभम लेफ्टी का विकेट गिरने के बाद अरमान खान यहां ये मान रहे हैं बैटर और कैप्टन कि मुझे लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन रखना ही नहीं है, जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन ही हो। इस वजह से अरमान खान को प्रमोट किया। शायद अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ जाते तो अभी बबलू है उनके पास, रेहान आफ्ताब है, विकल्प मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अरमान खान की तरफ गए, क्योंकि मुझे एक ऐसा बैटर चाहिए जो फिनिश करे, जो बड़े बड़े हिट लगाए। इस वजह से ऊपर में प्रमोट किया है नंबर 3 पे अरमान खान को। पहला ओवर हुआ मुकम्मल। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 26, 1 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी करने के लिए विवेक गोलू बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, छपड़ा के उभरते हुए खिलाड़ी।
जिन्होंने इस सीजन में अगर 24 से 25 वाला सीजन देखे तो काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले हैं विवेक गोलू, और इन्होंने बल्लेबाज को परेशान भी किया है। अक्सर लेफ्ट आर्म ओवर द गेंदबाजी करते हैं और राइट हैंडर बैटर के लिए ये बहुत बड़ा सिर दर्द है। फुल टॉस, मिड विकेट पे खेला शॉट, कोशिश अच्छी मगर निकल जाएगी गेंद, सीमा रेखा पार, मिल जाएगा 4। इसी चौके की मदद से रन संख्या 30 रन। वो दिल्ली दूर है पर जाना जरूर है, ये मानो संकल्प लिया है सिवान की टीम। वो बड़ा टोटल है तो क्या हुआ, बड़ा टोटल के लिए बड़ा बैटल होगा तो वो टोटल भी चेस किया जा सकता है। यू कैन डू इट, सिवान कह रहे हैं यस आई कैन डू इट। फहीम अनवर एक बार फिर से स्ट्राइक पे, विवेक गोलू एंगल बदलकर गेंदबाजी करते हुए सटीक जड़ में डाली हुई बॉल, सिंगल की तलाश है, काफी तेजी के साथ सिंगल के लिए दौड़ पड़े, मुकम्मल भी कर लेंगे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। अरमान खान और फहीम अनवर के बीच में अच्छा तालमेल, 1 रन मुकम्मल किया इसी 1 रनों की मदद से। 31 दूसरा ओवर का खेल चलता होगा। पहला बॉल छक्का था जब ओवर द गेंदबाजी कर रहे थे, एंगल बदला, राउंड द गेंदबाजी करने आए, ठिकाने पे टप्पा, सिर्फ सिंगल। अब होंगे स्ट्राइक पे अरमान खान। और पहला चौका था, उसके बाद सिंगल, यानी कुल 5 रन इस ओवर से बने अभी तक। ऊपर गई है गेंद, वो डीप कवर की तरफ, फील्डर तो है रोहित शर्मा मगर निकल जाएगी गेंद। 1 बाउंस इनटू द फैंस, सीमा रेखा पार, एक और गई है 4। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 35। 35 रन 1 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर चल रहा है। 5 ओवर का मुकाबला है, यानी अभी यहां से अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो लगभग 16.5 रन, यानी 17 रन अगर आप पकड़ के चले तो गलत नहीं है। और इस वक्त 35 बन चुका है, 17 के हिसाब से बन भी रहा है रन। एक बार फिर से विवेक गोलू अरमान खान के लिए अपनी अगली गेंद के साथ राउंड द विकेट, राइट हैंडर बैटर के लिए ऑन साइड पे गेंद को टांग दिया है, गेंद चली जाएगी एक बार फिर से लहराती हुई, दंदनाती हुई, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। क्या बात है, क्या बात है। वो छपड़ा ने 92 बनाया है मगर वो सेफ नहीं है, इस मैदान पे कोई टोटल सेफ नहीं है। छोटा मैदान है, ऐसा लगा कि आज बल्लेबाज के ऊपर गेंदबाज हावी होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ये तो इतना तेज हवा चल रही है, उसके बावजूद भी ढेर सारे रन बने। एक बार फिर से चलेंगे विवेक गोलू, अरमान खान 2 गेंदों से 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक और बार बेहतरीन स्ट्रोक, कैप में खेला गया शॉट, पीछे फील्डर जा रहे हैं। नाहिद खान जब तक फील्ड करते मौका दूसरे रन के लिए, और दूसरे के लिए भी पलट गए, पूरा भी कर लिया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। तारीफ करनी होगी दोनों बैटर की। देखिए फहीम अनवर बहुत तेज खेल रहे थे, नए नए आए थे अरमान खान, लेकिन फिर भी सिंगल लेने के लिए नहीं कतराया कि मुझे सिंगल तक नहीं छोड़ना है, सिंगल भी पूरा करना है। सिंगल पूरा किया अरमान खान ने, एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया, फिर यहां सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लिया। वो टोटल कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलते हुए सिवान की टीम। दूसरा ओवर चल रहा है, 43 बन चुका है, 19 गेंदों में चाहिए 50। 19 गेंद 50 रन, यानी आधे रन तो लगभग 2 ही ओवर में बन गए। थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे, थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे, स्लोअर गेंद। वो तेज गति की गेंद के लिए इंतजार कर रहे थे अरमान खान, लेकिन बिल्कुल उनके विपरीत, सोच के विपरीत गेंदबाजी हुई। टॉट डिलीवरी के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 2 के बाद 43 पे 1, आने वाले 18 गेंदों में चाहिए 50। 2 ओवर में 43 बन सकते हैं, तो क्या 3 ओवर में 50 बन सकते हैं? बन सकते हैं। बनाएगा कौन, ये सवाल अभी भी क्वेश्चन मार्क में है। अब ये देखना होगा कि छपड़ा की तरफ से कौन गेंदबाज है जो इस रन को बचाने में कामयाब होते हैं, वही सिवान की तरफ से क्या ये दोनों बल्लेबाज फिनिश करने में कामयाब होंगे। बैटल बेहतर है, बेहतर बैटल है, इसी के लिए तो एमसीएल है। जीएस स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स एमसीएल मॉनसून कप। जीएस स्पोर्ट्स आपके अपने शहर मारीपुर मुजफ्फरपुर में नियर लैंडमार्क के पास मौजूद है, तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी भी सामानों के लिए आप जा सकते हैं जीएस स्पोर्ट।
बैट, टी शर्ट, लोअर, टीम का पूरा फुल ड्रेस, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल इत्यादि स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारा सामग्री आपको मिल जाएगा। गेंदबाजी करने के लिए अविनाश बाबा, ओवर नंबर 3। अब बाबा चमत्कार करिए, वरना तीसरा ओवर अगर तिगारा तो फिर आपका काम बिगाड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है, बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है। नो बॉल का इशारा शायद इस वजह से कि आउट ऑफ पिच बॉल डिलीवर हुआ है। नो बॉल का रिव्यू लिया है बैटिंग बॉलिंग साइड टीम यानी छपरा ने रिव्यू लिया है। टीवी अंपायर के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा कि टीवी अंपायर का क्या फैसला आता है, क्या बॉल आउट ऑफ पिच डिलीवर हुआ या नहीं। नो बॉल, इट्स अ नो बॉल। तो नो बॉल और फ्री हिट, फ्री हिट का मौका है। फ्री बॉल हिट करिए, वो हिट तो किया है लेकिन कनेक्शन बेहतर नहीं। नाखुश है फहीम अनवर अपने आप से। नॉन स्ट्राइकिंग इन पे अरमान खान कुछ बता रहे हैं कि शायद थ्रू द लाइन इस बॉल पे जाते तो बड़ा स्ट्रोक आ सकता था। अरमान खान ये वो नाम है जिन्होंने बिहार ही नहीं बल्कि कई सारे स्टेट में खेलने का एक्सपीरियंस है। अपने जोन के ये राजा नहीं महाराजा है। टॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं, बिंदी बॉल। अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं एंगल बनाकर। टॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। तो वाइड के लिए रिव्यू दिया है। सिवान की टीम ने वाइड के लिए चुनौती दिया ऑनफील्ड अंपायर को। अरमान खान ने यह चुनौती दिया है। देखना होगा टीवी अंपायर का क्या फैसला आता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम अरमान खान के बारे में जिक्र कर रहे थे। अरमान खान राजा नहीं महाराजा है। कई सारे क्रिकेटरों को इन्होंने निकाला है। सिवान, छपरा, गोपालगंज इस क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो कई सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो इस वक्त अच्छे पिक में चल रहे हैं, काफ़ी टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, जिसमें अरमान खान ने कई खिलाड़ियों को नाम दिया है। कई खिलाड़ी है, एक दो नहीं कई चेहरे हैं। ये वो नाम है अरमान खान। बिहार के कैप्टन कूल माने जाते हैं अरमान खान। और आज भी जिस उम्र में वो टेनिस क्रिकेट में जितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं वो यकीनन काबिलिए तारीफ है। अक्सर इस उम्र के प्लेयर आपको मिलते नहीं हैं। ये वो नाम है अरमान खान। और आज भी इनका तेवर देखिए। सब ये आलोचना करते थे कि अरमान खान 20 ओवर का प्लेयर है, लेकिन अब 5 ओवर वाले मुकाबले में भी अरमान खान ने यह बताया है कि हम 5 ओवर्स के भी प्लेयर हैं। हमारे बीच बीसीसीआई मेंबर और राष्ट्रीय जनता दल के बहुत बड़े हस्ती हमारे बीच मौजूद हैं। वसीम मंजर क्रिकेट के लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अरमान खान को इनसे बेहतर कौन समझ सकता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के सदस्य, साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से युवा सचिव वसीम मंजर हमारे बीच मौजूद हैं। और अगले मैचों में इनकी टीम भी नजर आएगी। वसीम 11 पूर्वी चंपारण, जहां पर एक से एक दिग्गज सितारे आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इट्स अ फेयर डिलीवरी, रिव्यू अनसक्सेसफुल। तो रिव्यू गवा दिया है दोनों टीमों ने अपना। तो अब जो भी फैसला होगा ऑनफील्ड का उसी के साथ जाना पड़ेगा। व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 45। जीत के लिए 16 गेंदों में चाहिए 48। क्या लगता है मैच कौन जीतेगा? अच्छा, कितने लोग को यह लग रहा है कि सिवान मैच जीत रहा है, वो ताली बजा के बताएं। अच्छा, कितने लोग को लग रहा है ये छपरा टीम मैच जीत रही है, ताली बजाकर बताएं।
और इस बीच अच्छा स्ट्रोक हवा में, पीछे रोहित शर्मा नहीं करेंगे कोई गलती और मिल गई सफलता। फहीम अनवर लौटेंगे वापस। तीसरे ओवर में यह बात चल रहा था, क्या ये तीसरा ओवर इंपॉर्टेंट ओवर है, क्या विकेट आएगा? विकेट भी आया, विकेट भी चटकाया, गेम को पलटा है, मोमेंटम बदला है। और इस मैदान पे छपड़ा के सपोर्टर कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। एक बार छपड़ा वालों शोर तो मचाओ, छपड़ा के दर्शक। 2.3 ओवर के बाद 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। अब 15 गेंदों में चाहिए 48। देखिए 15 गेंदों में 45 बन गए निबंधु जी, और 15 गेंदों में अब 48 चाहिए। नए बैटर है लेफ्ट हैंडर बबलू, डेंजरस बैटर। अगले मैच के लिए दोनों टीम तैयार रहेंगे। ओह बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। अविनाश बाबा, बाबा का चमत्कारी भरी गेंदबाजी हो रही है। इस ओवर में अगर देखा जाए पहला नो बॉल था, कोई रन नहीं, फ्री हिट पे कोई रन नहीं आया, फिर डॉट डिलीवरी, फिर वाइड, उसके बाद एक विकेट और यहां फिर डॉट। और विकेट किसका? फहीम अनवर का, जो सेट होकर खेल रहे थे। टॉप एज लगी है, क्या हवा का साथ मिलेगा? पीछे खिलाड़ी पहुंच गए, जीतू ने पकड़ लिया कैच और मिल गई सफलता। बबलू लौटेंगे वापस। बबलू के रूप में एक और बड़ा झटका लगता हुआ सिवान टीम को। भाई साहब ये हो क्या रहा है? एकदम से चंद मिनटों में वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। और ये तीसरा ओवर और 3 तिगारा सिवान का काम बिगाड़ा। 2-2 सफलता एक ही ओवर में। अगले मुकाबले के लिए दरभंगा के कैप्टन और मोतिहारी के कैप्टन, जैसे ये मैच मुकम्मल होगा तुरंत आपको फील्ड पे आना है। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं रवि शर्मा। रवि शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 5 पे। अभी भी बल्लेबाजों की गहराई है सिवान के पास। अभी मनीष गिडी है, रेहान आफ्ताब है, वो भी बल्लेबाजी करने आने बाकी है। तो गहराई तो है, लेकिन इस गहराई में अंगड़ाई कितने लेंगे? सेट बैटर नॉन स्ट्राइक पे अभी अरमान खान मौजूद है। काफी तेज हवा चलती हुई, जब इस तरीके से तेज हवा चलेगी तो फिर गेंदबाज को मदद मिलेगा, लेकिन टॉपेज लगती है तो फिर पीछे छक्के जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अगली गेंद के साथ तैयार हो रहे हैं गेंदबाज अविनाश बाबा। टप्पा पड़ने के बाद एक बार फिर से एंगल बनाकर, कोन बनाकर गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई। रिव्यू दोनों टीमों का खत्म हो चुका है, जो भी ऑनफील्ड अंपायर का फैसला होगा उसी के साथ जाना पड़ेगा। ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 45 पे 3, काफी किफायती ओवर। ताली होनी चाहिए ऐसे ओवर के लिए। अविनाश बाबा, छपड़ा वालों खामोश क्यों हो, ताली तो बजाओ। 12 गेंदों में चाहिए 48 रन। 12 गेंदे 48 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे होंगे अरमान खान। कौन जीतेगा, क्या लगता है, क्या होगा? दर्शक आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स के साथ जरूर साझा करें। गेंदबाजी करने के लिए लंबे कद काटी के अब गेंदबाज छपड़ा की ओर से रोशन। 12 गेंद 48 रनों की जरूरत। बारह गेंदों में 48 रनों की जरूरत है और रोशन के हाथों में गेंद है। स्ट्राइक पे अरमान खान, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अच्छा बेहतर कनेक्शन नहीं, सिर्फ सिंगल। सिंगल के बाद स्कोर अब बात करें तो 46 बन चुका है। 47 चाहिए 11 गेंदों में। वो पहले 2 ओवर में वो मानो कि वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा हो, पटना से कोलकाता, और उसके बाद मानो कि ये नरकटियागंज से वो मुजफ्फरपुर वाली पैसेंजर बन गई हो। बिंदी बॉल, अब काम बहुत कठिन हो चुका है। 10 गेंदों से चाहिए 47, यानी 10 गेंदों में 8 छक्के।
क्योंकि ये छोटा मैदान है। 10 बॉल 8 छक्का, यही समीकरण जिंदा है आपके लिए। रोशन की अगली बॉल, बड़ा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, सिर्फ सिंगल। इस सिंगल की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 47, 3 विकेट के नुकसान पे। 9 गेंदों में अब चाहिए 46। अब थोड़ा सा ये सिवान के लिए काम कठिन होता हुआ, लेकिन मैच का रिजल्ट जो भी हो, जिस तरीके से सिवान ने अपना गेम परफॉर्म किया है वो भी एक लाजवाब, काबिलिए तारीफ। बाउंसर, फर्स्ट बाउंस का इशारा आता हुआ अंपायर वेद प्रकाश का, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के एक सफल अंपायर वेद प्रकाश। वो मैदान के अंदर हो या मैदान के बाहर, वो 1000 नियम को बताएंगे और मैदान के बाहर सिखाएंगे। उड़ा दिया गेंद को, पीछे फील्डर हैं, बढ़ जाएंगे दर्शक। ये लगा एक और सिक्सर, एमसीएल सुपर डुपर सिक्सर। अरमान खान के बल्ले से ये छक्का निकला है। अब 7 गेंदों पे 7 छक्के चाहिए, या फिर 7 गेंदों पे 6 छक्के 1 चौके लगाइए, फिर मैच आपके पक्ष में है। ये काम कठिन है, नामुमकिन नहीं, क्योंकि इसी मैदान पे 6 छक्के का रिकॉर्ड भी है। क्या इस बॉल पे बाउंड्री आएगा? इस बॉल पे बाउंड्री आएगा तो आखिरी ओवर में गेंदबाज भी थोड़े से वो चिंतित रहेंगे, चिंतित रहना पड़ेगा। लग चुका है ये शानदार 6। व्हाट अ शॉट बाय अरमान खान, बेहतरीन पुल किया और फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन जड़ दिया है। अब 6 गेंदों पे चाहिए 34। 5 छक्के 1 चौका, समीकरण जिंदा है। याद है ना पिछले साल इसी मैदान पे 6 छक्का लगा था? किस किस को याद है? ताली बजा के बता दो भाई। सबको याद है, आपको याद नहीं है? ताली बजाना था। 6 गेंदों में चाहिए 34, 34। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 59 पे 3। और देखिए पॉइंट्स टेबल में रन रेट भी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अगर आपके ग्रुप से एक एक मैच तीनों टीम जीत जाती है तो फिर नेट रन रेट वही आपको लेकर जाएगा क्वार्टर फाइनल में। तो आप कितने रन से हारते हैं, कितने रन से जीतते हैं, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पे भी नजरें आपको रखनी पड़ेगी। जीएसएस स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स एमसीएल मॉनसून कप। चलिए, पहला छक्का गोलू आरडीएस के खिलाफ, रवि शर्मा। आज क्या शर्मा जी का लौंडा काम करेगा? पहला छक्का आ चुका है, क्या शर्मा जी का लड़का चमकेगा? रवि शर्मा, पहला बॉल जड़ दिया छक्का। अब चाहिए 5 में 28। क्या इतिहास रचा जाएगा? कितने दर्शक को ऐसा लग रहा है कि सिवान अभी भी मैच जीत सकती है? ताली बजा के बताएं। कई दर्शक अभी भी उम्मीद में हैं। That is possible. Nothing is impossible. मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, संभव है, असंभव नहीं। रवि शर्मा अच्छा पुल किया, छक्का जरा। 5 गेंदों में चाहिए 28, 4 छक्के 1 चौके, यानी हर एक बॉल पे बाउंड्री तो चाहिए ही चाहिए। अगर नो बॉल आपको मिल जाए तो ये तोहफा है। वाइड बॉल, अतिरिक्त रन। अब देखिए 4 छक्का और 1 डबल आ जाए तो सुपर ओवर भी हो सकता है। समीकरण अब जिंदा हो चुका है, जिंदा है समीकरण। गोलू आरडीएक्स थोड़ा सा चिंतित। विवेक गोलू बात कर रहे हैं अब गोलू आरडीएक्स से कि क्या करना है यहाँ पे, किस तरीके से गेंद को डालना है, किस लेन पे डालना है। राउंड द विकेट, इसे भी पुल किया और ये गेंद गई है सीधा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। और इस 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 72 पे। अब 4 गेंदों में चाहिए 21। 4 गेंद 21 रनों की जरूरत। छपड़ा को अब सोचने पे मजबूर कर दिया है। यही तो क्रिकेट है, पल में तोला पल में मासा। कितने रंग बदलती हो, इतने रंग तो क्रिकेट भी नहीं बदलता है। क्रिकेट आप कितने बदलते हो, ये क्रिकेट है। जब तक मैच खत्म ना हो जाए
कुछ भी कहना जल्दबाजी है कि किस तरफ मैच बदल तो फिर वो गलत गेंद होगी। तो ये अभी भी समीकरण जिंदा है, जिंदा है। और देखिए रोहित शर्मा कह रहे हैं कि बस कुछ नहीं करना है, गेंद छोड़ दो ऊपर, बस बाउंसर मत मारना। अच्छा शॉट, सिर्फ मिलेगा सिंगल। अब मानो उम्मीद खत्म सी हो गई है लगभग, क्योंकि अब एक गेंद और 14 रनों की जरूरत। लेकिन अभी भी बाउंसर आएगा, छक्का आएगा तो फिर आखिरी बॉल पे चाहिए होंगे 7 रन। सब कुछ जिंदा है भाई साहब। बिल्कुल धीमी गति से गेंद को डाला, सिंगल ही मिल पाएगा और इसी सिंगल के साथ मुकाबला हुआ समाप्त। 12 रनों से इस मुकाबले को छपरा ने जीता। लेकिन जिस तरीके से सिवान ने लड़ाई लड़ी है वो यकीनन काबिलिए तारीफ है। वेल प्लेड छपरा एंड वेल प्लेड सिवान एंड ए स्पेशल कांग्रेचुलेशंस टीम छपरा। आइए मैन ऑफ द मैच, जरूर क्रिक हीरोज पे शो हो रहा है जीतू का, मगर मैन ऑफ द मैच जाएगा अविनाश बाबा का। 1 ओवर 2 रन 2 विकेट।